नमस्कार फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट खबर हम लोग देख रहे होंगे दैट पीएम मोदी हेड्स टू फ्रांस टुडे, अनाउंसमेंट ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन ऑन द कार्ड्स। आज के समय में मोदी साहब फ्रांस पहुंच भी गए हैं और इस दौरे से भारत के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे होंगे। यहाँ लाइकली है कि अनाउंसमेंट किया जाएगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर, जिसके द्वारा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, तो सिविल न्यूक्लियर के मामलों में समझौता लाइकली है। सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, न कि उनका कोई मिलिट्री पर्पस के हिसाब से यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक डिफिनीशन जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर होते हैं वो 700 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वहीं जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं वो 300 मेगावाट अप टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, और वहीं जो माइक्रो रिएक्टर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी अप टू 10 मेगावाट होती है। ठीक है, ये खबर है, उसको आप लोग जा देख सकते हैं। देखिए क्या लिख रखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस लिए मोस्टली पेरिस गए हुए हैं, तो उनको को चेयर करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को अलॉन्ग विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन। एग्जाम में पूछते हैं कि फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, तो इमैनुअल मैक्रॉन है, बहुत ही यंग से व्यक्ति हैं, और इन्हीं के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को चेयर करना है प्रधानमंत्री मोदी साहब को। आज के समय में आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ में इंडिया 4th नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और तीसरे नंबर पर आपको यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, और अगर हमने स्मार्टली यूज़ नहीं किया एआई को तो इसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक तो इथिकल डायमेंशन ही है। इथिकल डायमेंशन जैसे कि डीप फेक जैसी टेक्निक यूज़ करके किसी भी आदमी को बदनाम किया जा सकता है या उनके नाम पर कोई गलत काम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एआई को बहुत यूज़ करेंगे तो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रीच की समस्या होगी। एक्सेस यूज़ करेंगे तो जॉब रिट्रेंच होंगी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आएगा, और गवर्नमेंट को नए नए रेगुलेशंस को लाना होगा। जैसे इंडिया का जो आईटी एक्ट है 2000 का और उसमें अमेंडमेंट 2008 का, इन सारी चीज़ों को आपको बड़े पैमाने पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त और प्रीलिम्स के हिसाब से जानेंगे कि दोनों देश इस चीज़ के ऊपर एग्री किए हैं कि 2026 को इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर के तौर पर मनाया जाएगा और इसको लेकर के एक लोगो वगैरह भी लॉन्च होगा। इसके बाद मैक्रॉन और मोदी मार्सेल सिटी के तरफ जाएंगे और वहाँ इंडियन कॉन्सुलेट का ये लोग उद्घाटन करेंगे। मार्सेल के बारे में जान रहे होंगे, फ्रांस में सबसे नीचे के तरफ ये एक शहर है। देख सकते हैं कि भूमध्य सागर से कनेक्टेड है। लिख भी रखा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्ट्रेटजिक टेली कम्युनिकेशन कनेक्शन हब के तौर पर मार्सेल को जाना जाता है। कहाँ पर ये है, तो मेडिटेरियन सी में है, और गेट अवे फॉर सबमरीन केबल्स लिंकिंग यूरोप टू अफ्रीका टू वेस्ट एशिया टू एशिया। ठीक है, यूरोप को अफ्रीका या वेस्टर्न एशिया या एशिया से कनेक्ट करने वाला जो आपको सबमरीन केबल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए एक बड़ा सा डेटा सेंटर है मार्सेल में। इसीलिए लिख रखा है कि 99% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा ट्रैफिक, इंटरनेट और टेलीफोनी यहाँ से होकर के गुजरता है, और इसीलिए इस शहर का अपने आप में एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, साथ ही साथ इसी समिट के दौरान वो वर्ल्ड के बड़े लीडर से भी मिल रहे होंगे, जैसे कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वेंस साहब से मिलेंगे, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यूरोपियन कमीशन, जो कि अपने आप में पूरे यूरोप को कंट्रोल करने वाली पॉलिटिकल एंटिटी है, उसके प्रेसिडेंट से भी ये मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी इससे संबंधित जो अपने आप में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस पर्सपेक्टिव से भी कुछ कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये भी हम लोगों को देखने की है कि ये जो मार्सेल सिटी है, इसी के नीचे अगर आप चले जाएंगे मेडिटेरियन सी में, तो आप देखेंगे कि आप स्वेज कैनाल, फिर रेड सी, फिर गल्फ ऑफ अदान होते हुए इंडिया तक पहुंचेंगे, और
इसके आसपास जो भी अफ्रीका का इलाका है, जैसे वो सोमालिया हो गया या इथोपिया हो गया, वो बहुत ज़्यादा ओशनिक पायरेसी के लिए जाना जाता है। इसीलिए फ्रांस और इंडिया मिल करके इस पूरे इलाके को आपको बैलेंस कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, जो दुनिया भर में डेटा न्यूट्रलिटी या डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत एसेंशियल होगा। ठीक है, तो संभवतः यही रीज़न है कि मार्शल का दौरा, ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष, मतलब मोदी साहब राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं हैं, बट ये दोनों लोग वहाँ का दौरा इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली बातें इसमें हम लोगों ने देखा है कि 2026 को ये दोनों कंट्रीज़ मिल करके मना रहे होंगे इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर के तौर पर। और मार्सेल शहर का इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने जाना है कि डेटा सिक्योरिटी के लिए हाउ इंपॉर्टेंट दैट पर्टिकुलर सिटी इज। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।